Hello and welcome student. This is Gopi Kishan and you are watching संभव ऑनलाइन क्लासेस। और देखिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा किया था और थेल्स प्रमेय का विलोम भी पढ़ा था और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। देखिए एक तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक अंत तक ज़रूर देखा करें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आज क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी एवं एसी पर क्रम से डी व ई दो बिंदु इस प्रकार स्थित है कि निम्न प्रश्नों में आपके दिए गए मानों के माध्यम से डीई समांतर बीसी है या नहीं है, इसकी आपको जानकारी देनी है, आपको बताना है। तो इट मीन्स आपको बताना है कि किसी त्रिभुज की आपकी दो भुजाओं पर डी और ई बिंदु तो है, पर उससे पता करना है कि आपका ये इसके समांतर है या नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो देखिएगा मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूं आपके। ये डायग्राम है और इसमें बोल रहा है डी और ई दो बिंदु इस प्रकार है कि ये लगभग डी ई रेखाएं दे रखी है, डी और ई। अब देखिए ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, सॉरी ए बी सी भी लिख देता हूं, यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है। पहले क्वेश्चन को मैं करता हूं सोल्व। ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी है आपकी 12 सेंटीमीटर, ए डी है आपकी 8 सेंटीमीटर और ए ई है आपकी कितनी सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर और ए सी है आपकी 18 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके दे रखा है कि आपको बताना है कि ये समांतर है कि नहीं। और समांतर कब होती है, जब आपके त्रिभुज की एक भुजा यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो थेल्स प्रमेय के विलोम से वो दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। थेल्स प्रमेय का विलोम जो प्रमेय हमने कल किया था उसी प्रमेय पे आधारित ये क्वेश्चन है। तो हम इसमें भुजाओं का रेशियो निकालेंगे, भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए इसका ए बी और ए डी का अनुपात निकाल दे। ए बी और ए डी का दे रखा है तो ए बी और ए डी का ही निकालेंगे हम। हालांकि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी ए डी भुजा निकाल लो, एडी भुजा है, बीडी भुजा भी निकाल सकते हैं हम, एडी बटा बीडी एई बटा ईसी ऐसे भी निकाल सकते हैं। बट आपके जो इसमें रेशियो दे रखा है इसमें आपके ए बी और एडी की बात कर रहा है, इधर आपके एसी और एई की बात कर रहा है। तो हम ऐसे निकालेंगे रेशियो, जिस प्रकार से हमें रेशियो फाइंड करना है उस प्रकार से हम रेशियो इसका निकालेंगे। तो देखिएगा हम निकालेंगे, चूंकि इसकी ए बी भुजा और इसकी वापस ऊपर वाली एडी, ए बी कितनी है भुजा, ए बी भुजा आपकी 12 सेंटीमीटर और ए डी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर। किसी के पहाड़े से ये कट रही है तो काट दो, 4 के पहाड़े से 4 2 8 और 4 से आपके 12 कितनी बार कटा, 4 से 12 3 बार और 4 से 8 2 बार, 3 बटा 2। ए बी बटा ए डी आ गई 3 बटा 2, पूरी ए बी बटा ऊपर वाली ए डी। अगर पूरी ए बी बटा ए डी का निकाला तो इधर भी पूरी ए सी बटा ए ई का निकालते हैं। देखो इस बात को पहले सबसे पहले आपको सोल्व करना है कि आपके इधर ए डी अपॉन डी बी का रेशियो और ए ई अपॉन ई सी का रेशियो निकालते हैं हम। जरूरी नहीं है यही निकाले, आपके जैसे थेल्स प्रमेय बताया था कि आपके थेल्स प्रमेय से हम ए बी अपॉन ए डी और ए सी अपॉन ए ई कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें जो रेशियो एक साइड से निकालते हैं, पूरी साइड का या ऊपर की साइड का या पूरी साइड का या नीचे की साइड का या ऊपर की साइड का या पूरी साइड का, कैसे भी हम रेशियो निकालें वही रेशियो सेम टू सेम उसके दूसरी साइड से निकालना होता है। तो इधर हमने रेशियो निकाला है पूरी ए बी साइड का और ऊपर वाली केवल ए डी साइड का। ए बी पूरी साइड का, ए डी साइड का रेशियो आ गया 3/2। अब निकालेंगे तथा अगर इधर ऐसा निकाला तो इधर भी ऐसा ही निकालना पड़ेगा, पूरी ए सी साइड का और ऊपर वाली पूरी ए सी साइड का और केवल ऊपर वाली ए ई का। ए सी कितनी देर की है, एसी साइड देर की है हमारी 18 और एई साइड कितनी देर की है 12। 6 के पहाड़े से 18 कट गया 3 बार और 6 के पहाड़े से 12 कट गया 2 बार। तो ए बी अपॉन ए डी और ए सी अपॉन ए दोनों रेशियो आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए इज इक्वल टू, इनका रेशियो आया आपका 3/2, रेशियो इक्वल आया। तो हम लिख देंगे इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, कन्वर्स से
और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोल रहा था, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करें तो वह रेखा उसकी तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये रेखा इसको समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ये श्योर ही तीसरी डीई समांतर होगी बीसी के। अतः डीई समांतर बीसी होगी। बस नॉर्मल। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, हालांकि इसके 4 पार्ट दे रखे तो ये एकदम सेम है, सब में रेशियो निकालना है, चाहे आपके एडी अपॉन डीबी का निकाल लो, एई अपॉन ईसी का निकाल लो, चाहे आप पूरी एबी एडी का निकाल लो, चाहे आप पूरी एबी और डीबी का निकाल लो। किसी प्रकार से आप दोनों साइड से इक्वल रेशियो लेके, अगर इक्वल रेशियो आ जाएगा तो वे दोनों समांतर है, डीई समांतर है बीसी के, और रेशियो इक्वल नहीं आएगा तो डीई बीसी के समांतर नहीं होगी। तो आपको ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसका दूसरा, इसी का दूसरा देखते हैं हम कि AB आपके 5.6 सेंटीमीटर है और AD कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। ऐसे आपका 9.0 सेंटीमीटर है और AE 1.8 सेंटीमीटर। तो रेशियो उसी प्रकार से हम निकालेंगे। देखिए किस प्रकार से, आपके सबसे पहले ट्रायंगल की एक साइड का देखिए, इसकी इस साइड का AB देखो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, वापस देखना एक बार। AB और AD दे रखा है और AC और AE दे रखा है। AB AD AC और AE कैसा है, देखो ये पूरी AB ऊपर वाली AD, AC ऊपर वाली AE, तो यही निकाल रहे हैं हम सेम इसी प्रकार से। तो देखिए हम निकालेंगे इसमें AB अपॉन AD। AB कितना दे रखा है 5.6, AD कितना दे रखा है 1.4, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ये हो गया 56 अपॉन 14। अब ये हो गया 14 से 56 4 बार अपॉन 1, 4 अपॉन 1 आ गया। एंड तथा AB अपॉन AD आ गया। अब निकालेंगे AC अपॉन AE। AC कितनी देर की है आपकी 9.0 अपॉन AE कितनी देर की है आपकी 1.8। पॉइंट के बाद में एक एक डिजिट है तो इधर भी पॉइंट हट जाएगा 90 अपॉन 18, और 18 का भाग 90 में कितनी बार 5 बार, 5 अपॉन 1। देखिए AB और AD का और AC और AE का रेशियो क्या इक्वल आया है, क्या इक्वल नहीं है, नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ AB अपॉन AD इज नॉट इक्वल टू क्या आया है AC अपॉन AE, ये इक्वल नहीं होगा। अतः DE है जो BC के समांतर नहीं होगी, DE इज नॉट पैरेलल टू BC, यह लिखना चाहेंगे। अर्थात DE BC के समांतर नहीं होगी। यह देखिए इस प्रकार का है। यह आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसके 2 और है, उनको आप सोल्व करना एकदम आसान है। इन्हीं प्रकार से आपको रेशियो निकालना है। यदि रेशियो इक्वल आ जाएगा तो वह आपके समांतर होगी, रेशियो इक्वल नहीं आएगा तो समांतर नहीं होगी। अब देखिए सीधी सी बात है। अब क्वेश्चन हम अगर अगला क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। दी गई आकृति में, सॉरी मैंने आकृति नहीं बनाई, OA OB और OC पर क्रम से L M और N बिंदु इस प्रकार स्थित है कि LM समांतर AB है एवं MN समांतर BC है, तो दर्शाइए कि LN समांतर AC होगी। देखिए मैं आकृति 1 मिनट में बनाता हूं। इस प्रकार से आकृति क्वेश्चन में दी हुई है। यह आकृति आपके क्वेश्चन में मिलेगी आपको इस प्रकार से। इस प्रकार से दे रखी है और उसमें दे रखा है ये A पॉइंट दे रखा है आकृति में, ये B दे रखा है और ये C दे रखा है। और यहाँ पर आपके OA OB और OC ये पॉइंट O दे रखा है। इन पर बिंदु L M और N बिंदु दे रखा है। यहाँ पर पॉइंट L दे रखा है, यहाँ पर M दे रखा है और यहाँ पर N दे रखा है। L M और N दे रखा है।
अब देखिए बिंदु इस प्रकार स्थित है कि एल एम समांतर ए बी के, एल एम है जो पैरेलल दे रखी है ए बी के, ये एल एम, एम एन समांतर बी सी के दे रखी है, तो हमें प्रूव करना है एल एन समांतर ए सी के। ये हमारा डायग्राम इसमें मिलेगा क्वेश्चन में। तो देखिएगा आसान क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, दिया है क्या क्या दिया है इसमें, त्रिभुज एबीसी में आपके एल एम समांतर है ए बी, वह एम एन समांतर है बी सी। ये तो आपके गिवन डेट दिया हुआ में है। उसके बाद में आपको सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये एम एन भी समांतर आएगी किसके, बी सी के, एम एन भी बी सी के समांतर आएगी, ये हमें प्रूव करना है इसके अंदर। अब देखिएगा हम इसमें उपपत्ति लिखेंगे और उसमें क्या पॉइंट लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे हमें पता है कि देखिए इसमें सबसे पहले त्रिभुज है ओ ए बी, इसमें 3 ट्रायंगल है, एक ओ ए बी है, दूसरा ओ बी सी है, तीसरा ओ ए सी है। तो देखिए हमें दे रखा है सबसे पहले गिवन डेट में, देखिए दिया हुआ है उसी से क्वेश्चन सोल्व होता है। दिया हुआ में क्या दे रखा है, एल एम समांतर ए बी है। एल एम समांतर ए बी कहाँ है, यहाँ इस आकृति में ओ ए बी में हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ओ ए बी में क्या है, इसमें एल एम समांतर ए बी है, एल एम समांतर ए बी, ये कहां से आया, दिया है। एल एम समांतर ए बी कहां से आया, दिया है। तो कौन सा प्रमेय लग जाएगा, यदि किसी त्रिभुज में कोई एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह भुजा उसी शेष दोनों भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। कौन सा प्रमेय हो सकता है, कौन सा होता है, ये थेल्स प्रमेय होता है। तो आपकी एल एम समांतर ए बी के, तो यहां से आ जाएगा ओ एल बट्टा एल ए इज इक्वल टू ओ एम बट्टा एम बी, इसलिए ओ एल अपॉन एल ए इज इक्वल टू ओ एम बट्टा एम बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। तथा इसी प्रकार सिमिलरली तथा और क्या दे रखा है, एम एन समांतर बी सी है, ये एम एन है वो बी सी के समांतर, ये कौन से त्रिभुज में, ओ बी सी में है, ये कौन से त्रिभुज में, ओ बी सी में। तथा त्रिभुज ओ बी सी में एम एन समांतर है बी सी, एम एन समांतर है बी सी। तो इसमें भी कौन सा प्रमेय लगा सकते हैं हम, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा कि इसमें भी एम एन समांतर बी सी के, तो यहां से आ जाएगा ओ एम बट्टा एम बी बराबर ओ एन बट्टा एन सी, ओ एम बट्टा एम बी बराबर ओ एन बट्टा एन सी। अब इसी में मैं समीकरण 2 नाम नहीं दूंगा, इसको लिख दूंगा समीकरण 1 से। इसमें समीकरण 1 का यूज मैं कर लेता हूं, ओ एम बट्टा एम बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से समीकरण 1 से, समीकरण 1 में दे रखा है ओ एल बट्टा एल ए, तो इस ओ एम बट्टा एम बी की जगह लिख दूंगा मैं ओ एल बट्टा एल ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है इधर, ओ एन अपॉन एन सी दे रखा है, ये गिवन डेट है, सॉरी ओ एम बट्टा एम बी की जगह लिख दिया ओ एल बट्टा एल ए इज इक्वल टू ओ एन बट्टा एन सी का ओ एन बट्टा एन सी। ये आपके अब आई है नई चीज, ये ओ एल अपॉन एल ए, ओ एल अपॉन एल ए और ओ एन अपॉन एन सी कौन से त्रिभुज की है, ओ ए सी की है। तो इनमें क्या दे रखा है कि आपके एल और एन दो ऐसे बिंदु है कि ये आपको इसको क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, यहां से ओ एल अपॉन एल ए आया, ओ एल अपॉन एल ए, ओ एन अपॉन एन सी, इसका मतलब ये भुजाओं का अनुपात समान है, इसका मतलब थेल्स के विलोम से एल एन समांतर किसके होगी, एसी के, इसमें विलोम लग गया, इन दोनों में इसके समांतर दे रखी थी तो थेल्स प्रमेय लगा था, और इसमें इनके भुजाओं का अनुपात समान आ गया, इसका मतलब क्या लग जाएगा, उसका विलोम लग जाएगा, तो एल एन समांतर एसी हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, सॉरी हाँ एल एन समांतर एसी प्रूव करना था। इसको थोड़ा सा मैं वापस लिखता हूं, सिद्ध क्या करना था हमें,
सिद्ध करना था एल एन समांतर ए सी, और यही हो रहा है आपके सिद्ध। देखिए कैसे हो रहा है कि इसमें लिख देंगे हम त्रिभुज कौन से में, ए ओ सी में या ओ ए सी में, थेल्स प्रमेय के विलोम से, इसलिए त्रिभुज ओ ए सी में थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात समान है, भुजाओं का अनुपात समान है, ओ एल अपॉन एल इज इक्वल टू ओ एन अपॉन एन सी, तो निश्चित ही एल एन इज पैरेलल हो जाएगी इसके ए सी के। इस अतः एल एन समांतर होगी किसके, ए सी के, और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर अगला और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में त्रिभुज एबीसी में एबी व एसी भुजाओं पर क्रम से डी और ई बिंदु दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम आकृति बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, आकृति बनाएंगे। तो देखिए आकृति क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, कि त्रिभुज एबीसी में हमें एबीसी एक त्रिभुज उठाना है। ये उठा लिया भाई साहब, ये हमने उठा लिया, ये उठा लिया, त्रिभुज एबीसी उठा लिया। त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी व एसी भुजाओं पर डी और ई बिंदु, त्रिभुज ए बी सी में ए बी और एसी, ए बी भुजा पर तो डी बिंदु है और आपके एसी भुजा पर ई बिंदु है। तो इस भुजा पर बिंदु हमने यहाँ पर डी मान लिया, इस पर मान लिया ई, मान लिया ये दो बिंदु है आपके। तो क्या कह रहे हैं ये, इस प्रकार स्थित है कि बी डी और सी ई बराबर है, कि ये जितनी बी डी है उतनी ही क्या है, सी ई है, ये दोनों इक्वल है। बी डी बराबर सी है यदि कोण बी बराबर कोण सी है, और ये भी दे रखा है कि कोण बी और कोण सी ये भी इक्वल है, तो दर्शाइए कि डी ई समांतर बी सी है। हमें प्रूव करना है कि ये डी ई है जो पैरेलल है बी सी के, डी ई समांतर बी सी हमें प्रूव करना है। एकदम आसान क्वेश्चन हो जाएगा भाई। देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे, इसमें दिया है, सबसे पहले लिखेंगे हम आकृति के बाद में लिखेंगे दिया है। इसमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है त्रिभुज एबीसी में बी डी इज इक्वल टू सी ई, बी डी इज इक्वल टू सी ई तथा वह कोण बी इज इक्वल टू कोण सी, ये दो बातें दे रखी है। तो हमें सिद्ध करना है डी ई समांतर किसके हैं, बी सी के हैं। तो ये लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है डी ई समांतर बी सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम अगला टॉपिक लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इज इक्वल टू दे रखा है कोण सी, कहां से आया, दिया है। इसलिए आपको पता है किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख बनी भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यही बात हम लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज में किसी त्रिभुज लिख दो, किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख बनी भुजाएं भी बराबर होती है। ये हम जानते हैं, नहीं जानते तो अब जानने लगे, बराबर होती है। किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख बनी भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए इसमें कोण बी की सम्मुख भुजा कौन सी है, एसी, इज इक्वल टू कोण सी की सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ए बी बराबर एसी, एसी बराबर ए बी कहो चाहे ए बी बराबर एसी कहो, समीकरण नंबर 1।
अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे देखिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। तथा आपके दीर्घ का है क्या, बी डी बराबर सी, बी डी बराबर सी, समीकरण नंबर 2। आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 भाग 2 करना है केवल, चूंकि समीकरण 1 भाग समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का आपको भाग देना है केवल, और भाग देना आपको आता है। तो देखिएगा हम भाग इस प्रकार से देंगे, एक का लेफ्ट हैंड क्या है ए बी, और 2 का लेफ्ट हैंड क्या है बी डी, तो ए बी बटा बी डी, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, एक का राइट हैंड, 2 राइट हैंड क्या है ए बी, और 2 का राइट हैंड क्या है सी, तो अपने आप क्या आ गया ए बी बटा बी डी। वापस डायग्राम को देखिए, अपने आप आया है आपका पूरी ए बी बटा नीचे वाला बी डी, पूरी सॉरी ये क्या ए सी है ना, ए सी, हाँ पूरी ए बी बटा नीचे वाला बी डी, और पूरी ए सी बटा नीचे वाला सी ई आई सी। तो इसका मतलब इधर पूरी भुजा नीचे की भुजा, पूरी भुजा नीचे की भुजा, इसका मतलब इनका भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो क्या लग जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से डी ई समांतर क्या हो जाएगी, बी सी हो जाएगी। इसलिए त्रिभुज एबीसी में हम लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज एबीसी में थेल्स प्रमेय के विलोम से भुजाओं का अनुपात समान आ गया, अतः ये डीई समांतर हो जाएगी किसके, बीसी के। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, इति सिद्धम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।